मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम ब्रांसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, जब हम मुल्क पाकिस्तान पर नज़र करते हैं तो हम बहुत से कामों में नंबर वन हैं। आप बहुत सारी लिस्टें बना सकते हैं जिनमें हम नंबर वन हैं, लेकिन इन लिस्टों में एक और चीज़ का इजाफा आज हो गया है। पाकिस्तान का ब्लास्फेमी लॉ यानी कानून तौहीन रसालत का सबसे कम उम्र मुजरम भी सामने आ गया, मुलजम भी सामने आ गया है, और वो ये बच्चा है, 8 साल का बच्चा, जिस पर तौहीन रसालत के तहत मुकदमा दायर हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया, उसको जेल में रखा गया, और फिर जज साहब की मेहरबानी कि उन्होंने इस बहुत बड़े मुजरिम को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ये है वो खतरनाक मुजरिम, सबसे कम उम्र मुजरिम, जिसमें पाकिस्तान भी अव्वल नंबर पे आ गया होगा। इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। बाहर निकलते आया दिल च हमको खौफ ये रहा कि कोई दोस्त साथ बैठे हुए कोई ऐसी गल ना निकल जाए जी मुसीबत का अपने लिए मुसीबत का सबब बने या खानदान की मुसीबत का बाश बने। क्योंकि आप कभी भी कुछ भी मतलब आप कोई बात करो, आप सही भी करोगे तो अगला बंदा पता नहीं उसको किस तरह लेता है। तो यही डर है भी कोई बात भी ना करे तो यही डर लगा रहता है, कोई ऐसे अपने पास ही बात बना लेते हैं और क्या डर लगता है। अगर दो चार बात कर भी रहे हैं लोग, उनसे दूर होकर खड़े हो जाओ, पास से गुजर जाओ, फायदा ही कोई नहीं इनसे बात करने। आपको डर लगता है? हाँ जी बिल्कुल, घर वाले कहीं जाने नहीं देते, जॉब नहीं करने देते। डर किस गल का लग रहा है तो दसो। डर सिर्फ अपनी इज्जत का ही है ना कि बेटियां ने। जब बाहर आप रुहानाबाद से बाहर निकलते हो तो ऐसा अनसेफ सा फील करते हो? ज्यादातर तो नहीं, लेकिन होता ही है कि यार कुछ हो ना थोड़ा जाए। एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हो? हाँ जी बातचीत में जी। अभी हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ तो डर लगता है। फिर अभी के हम लोग खिदमत करते हैं पेशेंट की, क्योंकि इतने जैसे केसेस होते हैं ये सीए के बेड केसेस, इनको या ऐसी कोई सर्जरी होती है जिनके पास खड़ा भी नहीं हुआ जाता, उनकी ड्रेसिंग ये वो सारा कुछ वगैरह वगैरह, तो जब इस तरह के हालात आ जाते हैं तो फिर डर लगता है। डर लगता है पाकिस्तान में कोई किसी गल से टॉपिक से गल की कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? हो जाता है जी, टॉपिक ते गल करो तो असीं बल्कि टॉपिक ते पहुंच ही नहीं सकते, साडी इन्नी जरूरत ही नहीं। की प्रेशर है? डर लगता है कि कोई मार देगा? मजहबी जो तसब है ना वो बहुत ज्यादा है। शुरू तो मैं देखना कि मैं जो पिंड च रहिंदा सा उत्थे सानू ट्यूबल ते नहा नहीं सी दिंदे, और जो किते ट्यूबल ते चले जाना वो लोग जो मुतलका पिंड के लोग रहिंदे सन वो समझते हैं कि जिस क्रिश्चियन ने हाथ लाता पानी नू तो पलीद हो गया। तो नफसियाती इसका असर पड़ा? डेफिनेटली मेरे बाल आधे गायब हो गए, सारे सफेद हो गए। मैं 41 का और मैं 50 से बाब लगता हूँ, और इकोनॉमिकली हर चीज तबाह हो जाती है, आपको काम नहीं कर पाते, जेल में एक प्रेशर रहता है। घर में बच्चों को समझाते हैं कि बाहर जाकर बेटा इन मामला पर बात नहीं करनी? जी बिल्कुल समझाते हैं। कौन से मामला पर? यानी कि मसीहत कौम को अक्सर बताया ना कि वो नीचे गिराते हैं, तो हमने उनको बताया हुआ है कि चाहे कुछ भी कहें, आप कहें जी ठीक है आप अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम उसी से वापस आ जाए। क्या पेरेंट्स कभी ये कहते हैं कि बाहर जाके बेटे पॉलिटिक्स और रिलीजन पे बात नहीं करनी? जी। क्या समझाते हैं? मतलब कि किसी के साथ, मतलब दोस्तों में जा रहे हो तो खुद ही रहना, किसी से बात नहीं करनी रिलीजन के बारे में, मतलब ऐसी। आप अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा बाहर जाके सियासत पे और मजहब पे बात नहीं करनी? हाँ जी बिल्कुल, बच्चों के साथ ये समझाते हैं कि बाहर ऐसी कोई बात ना करें जिससे ये बाद में मुश्किलें हों आसान। तो फिर असी तो फिर खुदा ने सिर्फ अपना सारा कुछ दसिया होया कि खुदा उन्दा तेरे सिर ते असी सारा कुछ है, उस अलावा तो साडा कुछ है कोई नहीं, ना साडे कोल असला है ना कोई दूसरी चीज है, सिर्फ खुदा दा ही एक आसरा हैगा, वो ही साडी मेहरबानी कर रहा, इस तो अलावा तो साडे कोल कुछ भी नहीं।
ये दिल करता है कि छोड़ छाड़ के बाहर ही कहीं चले जाएं। हाँ जी, अभी मैं रास्ते में यही कह रही थी कि मैंने तो पाकिस्तान छोड़ ही देना। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम नहीं भागे, लास्ट टाइम भी नहीं भागे, इतने केसेस के बाद भी। आपके बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल है, मेरी बेटियां ही हैं 3। मैं ज्यादा इंसिक्योर फील करता हूँ, लेकिन हम बड़ी हो रही हैं, 6वीं में है, 9th में है। जब ये हालात देखें, अभी आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होगा, इससे ज्यादा खराब हो वर्ष हो सकता है। फोर्स कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। हाँ वो भी है। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖੌਫ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। आपका ये दिल करता चले आप तो रह गए यहाँ पे, आप बेटियाँ यहीं रहें या बाहर चली जाएं कहीं महफूज जगह पे चले जाएं? ये तो डेफिनेटली ज़हन में आता है कि यार ये यहाँ ना रहे, ये तो आता है कि ये यहाँ ना रहे, ये बाहर जाए। कभी ख्याल आता है कि ये मौका मिले तो बाहर चले जाइए? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਖੁਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਬਾਜ਼ਦਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कभी यह भी दिल करता है कि बस पाकिस्तान छड़ ही दीजिए बाहर चले हर रोज यही सोचीदा कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि ये वाक़या पाकिस्तान का नहीं है, क्योंकि हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तो पूरी दुनिया को सबक देते हैं कि अक़लियतों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये हमसे सीखें। अक़लियतें पाकिस्तान में कितनी महफूज हैं ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है, पूरी दुनिया में तो इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, हर जगह पे वो यही सबक पढ़ाते हैं, वो पूरी दुनिया को सिखाते हैं कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है दुनिया में। शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो कहते हैं कि हमें अब दुनिया को बताना पड़ेगा कि इस्लामोफोबिया क्या है और वो क्यों बढ़ रहा है। मगर अफसोस की बात है कि ये वाक़या पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के जनूबी इलाके ज़िला रहीम यार खां के नवाही गांव बोंग शरीफ का है। तफसीलात के मुताबिक एक 8 साला बच्चा मस्जिद के से मुल्हिका लाइब्रेरी में दाखिल हुआ और इसमें 2 बयान पाए जाते हैं। एक बयानिया मौलाना साहब का है और एक बयानिया हिंदू कम्युनिटी का है। मौलाना साहब कहते हैं कि एक खिड़की टूटी हुई थी और ये बच्चा उस खिड़की में से दाखिल हुआ, उसने यहाँ पर आकर जानबूझकर पेशाब किया और जब मैंने पकड़ने की कोशिश की तो वो अलमारी पर गंदे हाथ लगाकर फरार हो गया। जबकि हिंदू बरादरी का ये कहना है कि एक 8 साला बच्चा पानी पीने के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ, मौलवी साहब ने उसको डांट डपट की और उनको इस तरह से डांटा कि उस बेचारे का पेशाब खता हो गया और उसने कालीन पे पेशाब कर दिया। और जब मौलवी साहब उसे पकड़ने लगे तो वो भागा और उसका हाथ अलमारी के साथ लग गया और मौलवी साहब ने चंद लोगों को इकट्ठा किया और उसके खिलाफ थाने में FIR दर्ज कर दी। आफरीन है उन पुलिस वालों पर भी जिन्होंने इस 8 साला बच्चे के खिलाफ FIR दर्ज की, उसे गिरफ्तार किया, जेल में रखा। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। मौलाना साहब और हमारे अक्सरियती मुसलमान भाइयों की
तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने लोग इकट्ठे किए और मंदिर पर हल्ला बोल दिया। अब अगर मैं ये मान लूं कि इस बच्चे ने जानबूझकर पेशाब किया, तो मुजरम सिर्फ एक बच्चा है। उस मंदिर का क्या कसूर है? उसको क्यों जलाया गया? कभी आपने सोचा है कि आप दूसरों की इबादत गाहों की बेहुरमती करते हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरती है? आप खुद तो पूरी दुनिया में कहते हैं कि 1.5 बिलियन मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, तो क्या दूसरे मज़हब वालों की दिल आज़ारी नहीं होती? चलें, आपने उस बच्चे को कानून के हवाले कर दिया, उस पर कानूनी कार्रवाई और कानूनी चाराजोई हुई, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन आपने उस मंदिर पर हमला किया और तमाम हिंदू अपनी जान बचाकर भाग गए। वहां पर ना पुलिस ने कोई अमल दखल किया और ना ही किसी कानून नाफिज करने वाले अदारे ने वहां पर मुदाखलत करके उनको रोकने की कोशिश की और इस मंदिर को जला दिया गया। यह है रियासत मदीना का में होने वाला वाक़या। यह है रियासत मदीना का ख्वाब जो इमरान खान ने तमाम अक़लियतों को दिखाया था। आइए एक और वीडियो देखते हैं। We have seen disturbing reports on social media of a violent mob attack on a Ganesh temple in Rahim Yar Khan in Punjab province of Pakistan. The mob attacked the temple, desecrated the holy idols, and set fire to the premises. In addition to attacking the temple, the mob also attacked surrounding houses belonging to the Hindu community. Incidents of violence, discrimination, and persecution against minority communities
including attacks on places of worship, have continued unabated in Pakistan. Within the last year itself, various temples and gurdwaras have been attacked, including the Mata Rani Bhatiyani Mandir in Sindh in January 2020, the Gurdwara Shri Janam Sthan in January 2020, Hindu temple in Karak in Khyber Pakhtunkhwa in December 2020. These incidents are occurring at an alarming rate, while the state and security institutions in Pakistan have stood by idly and completely failed in preventing these attacks on the minority communities and their places of worship. The Pakistani Chargé d'Affaires in the High Commission here in Delhi was summoned today afternoon, and a firm protest was lodged expressing our grave concerns at this reprehensible incident and the continued attacks on the freedom of religion of the minority community and their places of religious worship, and calling upon Pakistan to ensure the safety, security and well-being of its minority communities. जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि हिंदू बरादरी के लोग जो अपने घरों को छोड़कर भाग गए, वो वापस नहीं आना चाहते. उनको अभी भी खौफ है कि पता नहीं कहां से कोई जत्था आएगा और उनको उनके घरों समेत जला देगा, और ना कानून नाफिज करने वाले अदारे और ना पुलिस ही उनकी हिफाजत करेगी, बल्कि हमेशा की तरह खामोश तमाशाई बनी रहेगी. इमरान खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस पर नोटिस लिया, और काजी अल कज़ात पाकिस्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी नोटिस लिया और इस मंदिर को दोबारा तामीर करने का हुक्म जारी किया और इन मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अंदिया दिया. और इत्तलाआत के मुताबिक तकरीबन 30 लोग पकड़े जा चुके हैं. मगर क्या आप अक़लियतों का एतमाद वापस लाने में कामयाब हो सकेंगे? मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम उलमा का, बिलखसूस एहतसाम इलाही ज़हीर साहब का, जिन्होंने उन हिंदुओं के हक में ये बयान दिया. आइए उनका बयान भी सुनते हैं. गणेश मंदिर पर यहाँ भोंग शरीफ में 4 अगस्त को हमला हुआ था और आज अगस्त की 9 तारीख है. आप देखें कि यहाँ पर जो मुकामी हिंदू बरादरी के खानदान हैं वो अपने घरों को छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं. इनके घरों पर ताले लगे हुए हैं. सिर्फ एक घर पर नहीं, आसपास ये सारे घर जो हैं ये ताले लगाकर लोग यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए खौफ की वजह से, डर की वजह से भाग चुके हैं. सरकार जो है वो अपने पैसों से मंदिर बना देगी, मंदिर बन भी रहा है, लेकिन जो यहाँ पर दिल टूटे हैं लोगों को वो कैसे जुड़ेंगे, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है. और ये जो हिंदू कम्युनिटी के अंदर डर और खौफ की कैफियत पैदा हुई है, इससे इनको कैसे निकाला जाएगा, ये रियासत के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए, इदारों के लिए, हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है. मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, अरबाब इख्तियार का भी, जिन्होंने इस पर नोटिस लिया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है. अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस इतनी पावरफुल हो, उनके पास इतनी ताकत हो कि वो इन लोगों को रोक सकें, वो इन वाक़यात को होने से पहले ही रोक सकें, तो इस तरह से एतमाद की फ़ज़ा बहाल होगी. आज 11 अगस्त मिनॉरिटीज़ डे, अक़लियतों का दिन है, और इस दिन पर आप हमें क्या तोहफ़ा दे रहे हैं?
3 दफ़ा माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल मुस्तरद हो चुका है। आप कब तक अक़लियतों पर होने वाले जुल्म सितम से नज़र बचाते रहेंगे? कब तक आंखें फेरते रहेंगे? खुदारा अब आंखें खोलिए और जो जुल्म अक़लियतों पर हो रहा है और जिस तरह से उनकी मासूम बच्चियों को उठाया जा रहा है, इस पर कुछ काम कीजिए। आज हमें कायदे आज़म के वो अल्फाज याद आते हैं कि आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। रियासत इन मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी, लेकिन ये नफ़रत और अदम कायदे आज़म का फरमान तो अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान में जो मजहबी तशद्दुद पसंदी की फ़ज़ा कायम हो चुकी है, जो मजहबी नफ़रत की फ़ज़ा कायम हो चुकी है और कुछ लोग इसको परवान चढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आज हम सबको मिलकर उसके खिलाफ लड़ना होगा। मैं उन तमाम मुस्लिम भाइयों का दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस वक्त में अक़लियतों के साथ खड़े हैं, जो इस दर्द को महसूस करते हैं और जो ये महसूस करते हैं कि अक़लियतें जो इस मुल्क में रहती हैं वो पाकिस्तानी शहरी हैं। क्या हुआ अगर हमारा अकीदा मुख्तलिफ है? क्या हुआ अगर हम किसी और तरह से इबादत करते हैं? क्या हुआ कि हम खुदा को किसी और नाम से पुकारते हैं? लेकिन इसका फ़ैसला तो खुदा ही करेगा। तो क्यों नहीं हम मिलकर इस मुल्क को, जबकि यौम आज़ादी पाकिस्तान का जन्मदिन करीब है, तो हम सब मिलकर ये कह सकें कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। शुक्रिया। हम हैं खातम पाक मसीह के, खिदमत अपनी है पहचान। हम हैं खातम पाक मसीह के, खिदमत अपनी है पहचान। मांग लिया है इस खिदमत में, मांग लिया है इस खिदमत में हमने सारा पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान।
दुश्मन